हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनंत मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में ये मेरा सेकंड वीडियो है जो 10th क्लास के लिए है। चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास एनसीईआरटी बुक का 8th चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। तो फर्स्ट एपिसोड में हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में इंट्रो किया था कि ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या है, 3 साइड्स मेजरमेंट, इसकी डेफिनेशन क्या है। ये मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच है जो डील करती है साइड्स के साथ और एक्यूट एंगल्स के साथ। इसके बाद हमने उसमें एक श्लोक किया था, दैट इज, पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि जितने भी हमारे पास इसके फार्मूले बनेंगे, प्रॉपर्टीज बनेगी, वो किससे रिलेट करेंगी, वो राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेट करेंगी। तो ट्राइंगल ABC जिसमें एंगल B हमारे पास क्या है, एंगल B राइट एंगल है, ओके। और ये दोनों एंगल क्या है, एक्यूट एंगल है। एंगल्स A और C दोनों ही एक्यूट एंगल है, मतलब लेस देन 90 डिग्री है, ठीक है। तो हमने क्या किया था, ये मैंने आपको याद करवाया था, पंडित बद्री प्रसाद, ओके, हर हर बोल, सोना चांदी तोल, कम से कम, ओके स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास P/H है, ये B/H है और ये P/B है, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल, कम से कम। ये P था हमारे पास परपेंडिकुलर, B था बेस और H था हाइपोटेनस। S हमारे पास यहाँ पर साइन थीटा था और थीटा हमारे पास क्या है, थीटा इज एन एक्यूट एंगल। जो हमारे पास एक्यूट एंगल है उसको हम यहाँ पर थीटा बोलते हैं। वैसे थीटा कोई भी एंगल हो सकता है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पर थीटा क्या है, एक्यूट एंगल है। तो ये साइन है, ये कोस है, ये टेन है, कोसेक है, सेक है और ये कोट है, ठीक है। इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में किया था। और लास्ट वीडियो में मेरे बोलने में एक दो मिस्टेक भी हुई थी। वो मिस्टेक्स क्या थी, शायद तक मैंने साइन को, ठीक है, P/H है, लेकिन बोलते टाइम P/H शायद तक बेस बोल दिया है गलती से, ठीक है। लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बाई चांस थोड़े बहुत मुझे ऐसे लग रहा है कि एक दो जगह पर, ठीक है, फ्लो में कहने का मतलब है कि मैंने परपेंडिकुलर बाय बेस या इस तरह बोला होगा, ठीक है। तो उसे आप नोटिस ना करें, ठीक है। जो मैंने लिखा हुआ है वही करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स, तो देखें ध्यान से, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास हाइपोटेनस है और ये बेस है। इसके बारे में भी मैंने बोला था, ठीक है। ये हाइपोटेनस फिक्स होता है, 90 के सामने हाइपोटेनस होता है, लेकिन ये दोनों सर्कमस्टांसिस पर डिपेंड करते हैं। अगर हम लोग ये एंगल ले रहे हैं, ये वाला एंगल हम यूज करते हैं, तो इसके सामने परपेंडिकुलर होगा और ये बेस बन जाएगा। अगर ये वाला एंगल हम यूज करेंगे तो इसके सामने परपेंडिकुलर और ये बेस, यानी तब ये बेस लिखा जाएगा, ये परपेंडिकुलर कब, जब ये वाला एंगल यूज करेंगे, C एंगल यूज करेंगे, मतलब, ठीक है। तो ये तो क्लियर है ना, P/H साइन, B/H कोस, P/B टेन, ठीक है। इनके रेसिप्रोकल H/P, ठीक है, कोसेक, H/B साइन और B/P हमारे पास कोट रहेगा, ओके स्टूडेंट्स। तो अब हम नेक्स्ट आगे इसके फार्मूले करेंगे। ये हमारे पास क्या है, S फॉर साइन थीटा है, थीटा इज एंगल, ठीक है। तो साइन थीटा, इसके यहां पर क्या है, नीचे C वाला, ठीक है। ये है कोसेक थीटा, ठीक है। तो कोसेक थीटा, ओके स्टूडेंट्स, साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा होता है 1, ठीक है। इसी तरह इनके पैरेलल ही मैं इधर भी राइट करता हूं। इधर क्या है, कोस मल्टीप्लाई सेक, ठीक है, कोस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा, ये भी 1 होता है, राइट स्टूडेंट्स। इसके बाद टेन है, टेन थीटा मल्टीप्लाई में कोट थीटा, ये भी 1 होता है, ठीक है। ध्यान देना अच्छी तरह। S यहां पर साइन है, यहां C कोसेक है, साइन की कोसेक से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आती है। ये साइन और कोसेक की मल्टीप्लाई 1 कैसे आती है, सबसे पहले मैं यही बता रहा हूं पॉइंट आपको। यहां पर देखो, साइन मल्टीप्लाई मैंने बोला है कोसेक थीटा, किसके इक्वल है, ये 1 के इक्वल है। कैसे है,
ध्यान देना साइन हमारे पास क्या है, साइन देखो ये रहा साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, तो साइन को लिखो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। साइन को मैंने क्या लिखा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। क्यों? क्योंकि ये लास्ट वीडियो में हमने चित्रा किया था साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक है। इसी तरह कोसेक, कोसेक जो साइन का रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो कोसेक क्या होता है, h बाय पी, यानी कि हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर। तो p से p कैंसिल, h से h कैंसिल, तो क्या बचा, 1 बच गया ना, ठीक है। तो मतलब साइन मल्टीप्लाई कोसिकेंट इक्वल टू 1। कोसिकेंट बोले जहां कोसेक बोले आपकी चॉइस है, ठीक है। तो साइन को कोसिकेंट थीटा से मल्टीप्लाई करने पर 1 आता है। जब मैं साइन बोलता हूं तो इसका मतलब है साइन थीटा, ठीक है। इसे आप साइन नहीं बोलेंगे, लेकिन हम लोग फ्लो में साइन कोस टेन बोल जाते हैं। तो ये आपने अंडरस्टूड समझना है कि साइन सर ने बोला है तो साइन थीटा है, कोस बोला है तो कोस थीटा है, यानी थीटा साथ में एक्यूट एंगल है, ठीक है। अकेले साइन का कोई मीनिंग नहीं है, अकेला साइन, अकेला कोस, अकेला टेन, ये मीनिंगलेस है मतलब, ठीक है। तो साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस, ये रहा, और कोसिकेंट थीटा इज द रेशियो ऑफ हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर, यानी h बाय p, तो ये रहा। इनको कैंसिल किया तो 1, मतलब क्या है, साइन और कोसिकेंट की मल्टीप्लाई 1 है, ठीक है। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो इसी में आगे देखो कोस मल्टीप्लाई सीकेंट, ठीक है। कोस थीटा मल्टीप्लाई क्या है, सीकेंट थीटा, ये भी 1 लिखा मैंने। कोस मल्टीप्लाई सीकेंट इक्वल टू 1। तो कैसे प्रूव करेंगे, प्रूव करने का वही मेथड है हमारे पास, मेथड सेम है। कोस हमारे पास क्या, ये रहा कोस, ठीक है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। तो बेस हमारे पास क्या है, b बाय में हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूस हमारे पास कोस होता है। ये रहा सीकेंट, सीकेंट क्या होता है, हाइपोटेन्यूस बाय बेस, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूस बाय बेस लिख दो, b से b कैंसिल, h से h कैंसिल, तो क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो कोस और सीकेंट की मल्टीप्लाई क्या होती है, 1 होती है, यहां मैंने राइट कर रखा ऊपर, ठीक है। और इसे प्रूव मैंने नीचे किया, यहाँ पर क्लियर हो गया होगा पॉइंट। अब बारी है टेंजेंट की। टेंजेंट क्या होता है, कहां पर है टेंजेंट, ये रहा t, ठीक है। तो t टेंजेंट p बाय b, ठीक है। तो मतलब टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, और ये कोटेंजेंट बोल दो, कोट बोल दो। कोटेंजेंट क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेस बाय परपेंडिकुलर, p से p कैंसिल, b से b कैंसिल, तो क्या आ गया, 1 आ गया, ये रहा, ठीक है। वैसे तो नेचुरली ही बात थी कि साइन और कोसिकेंट आपस में क्या है, रेसिप्रोकल हैं। रेसिप्रोकल हैं तो मल्टीप्लाई 1 रहेगी। कोस और सीकेंट क्या है, रेसिप्रोकल हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा। टेंजेंट कोटेंजेंट क्या है, रेसिप्रोकल है, मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई इनकी 1 कैसे आई, ये मैंने शो कर दिया है, टैन और कोट का इधर कर दिया, ठीक है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि तीनों फार्मूले क्लियर हो गए होंगे, और इन तीनों को लर्न करने के लिए वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल कम से कम, ठीक है। साइन मल्टीप्लाई कोसिकेंट ऊपर नीचे है, मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। कोसिकेंट ऊपर नीचे है, मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। टैन कोट ऊपर नीचे है, मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। इतना याद रखना आपने। तो इन 3 फार्मूलों की हेल्प से आगे इसके 2-2 फार्मूले और बनेंगे। जो 3 फार्मूले ना ये, इनसे आप 2-2 फार्मूले और बनाओगे। कैसे बनाओगे, साइन मल्टीप्लाई कोसिकेंट इक्वल टू 1 है, तो साइन इक्वल टू क्या हुआ, साइन इक्वल टू 1, कोसिकेंट की साइन से मल्टीप्लाई है, तो इस साइड पे ये हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। तो साइन का फार्मूला बन गया 1 बाय कोसिकेंट। ये बात क्लियर हो रही है आपको। साइन मल्टीप्लाई कोसिकेंट इक्वल टू 1, कैसे 1, ठीक है। ये रहा साइन मल्टीप्लाई कोसिकेंट इक्वल टू p बाय h, मल्टीप्लाई में h बाय p से p कैंसिल, h से h कैंसिल, तो 1 आ गया, ठीक है। और इस फार्मूले से मैंने आगे बनाया साइन इक्वल टू 1 बाय कोसिकेंट। और कोसिकेंट इक्वल टू बनाना हो, कोसिकेंट थीटा इक्वल टू बनेगा 1 बाय, हाँ जी, साइन की मल्टीप्लाई है, उस साइड पे लाएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। तो ये टोटल हमारे पास, ठीक है, इसके 3 फार्मूले बन गए, ठीक है। ध्यान देना, टोटल हमारे पास यहाँ पर ये बना दिए मैंने 3 फार्मूले, ठीक है। तो पहला है साइन मल्टीप्लाई कोसिकेंट इक्वल टू 1, कैसे है, ये रहा साइन मल्टीप्लाई कोसिकेंट इक्वल टू 1, p बाय h मल्टीप्लाई h बाय p करके, तो कैंसिल किया तो बन गया, ठीक है।
तो साइन इंटू कोसिकेंट इक्वल टू 1, साइन इक्वल टू 1 बाय कोसिकेंट, कोसिकेंट इक्वल टू 1 बाय साइन। इस तरह आपने लर्न रखने हैं, ठीक है। और लर्न करने का पैटर्न वही, अगर ये आपके दिमाग में आ गया ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल कम से कम, तो आगे फार्मूले अपने आप ही बनते जाएंगे। स्टार्टिंग में इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी आपको, लेकिन धीरे धीरे आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो साइन मल्टीप्लाई कोसिकेंट इक्वल टू 1, तो साइन इक्वल टू 1 बाय कोसिकेंट, और 1 बाय कोसिकेंट इक्वल टू साइन। दोनों साइडें लर्न रखनी है आपने, दोनों साइडें याद करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि साइन इक्वल टू 1 बाय कोसिकेंट की वैल्यू ही हमेशा फिल करनी होगी सब में। कई बार ऐसे होता है 1 बाय कोसिकेंट को हमने साइन में चेंज करना होता है, 1 बाय साइन को हमने कोसिकेंट में चेंज करना होता है। तो दोनों साइडें आपने लर्न करनी है, ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है कोस मल्टीप्लाई सीकेंट इक्वल टू 1। तो कोस थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 1 बाय सीकेंट थीटा। हाँ जी, क्लियर। कोस मल्टीप्लाई सीकेंट इक्वल टू 1 है, तो कोस इक्वल टू 1 बाय सीकेंट, और 1 बाय सीकेंट इक्वल टू कोस, ठीक है। और यहां से सीकेंट की वैल्यू निकालो। हाँ जी, क्या आएगा सीकेंट, सीकेंट इक्वल टू 1। हाँ जी, कोस की मल्टीप्लाई है, डिवाइड कर दो 1 बाय कोस, ठीक है। तो ये 3 फार्मूले मैंने और बना दिए, ठीक है। और नेक्स्ट बारी आती है हमारे पास टेंजेंट इंटू कोटेंजेंट, tan इंटू कोट इक्वल टू 1। हाँ जी, तो tan इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 बाय कोट, और कोट इक्वल टू 1 बाय tan, ओके। तो ये अपने पास टोटल 9 फार्मूले बन गए, ठीक है। जस्ट इनकी हेल्प से साइन मल्टीप्लाई कोसिकेंट इक्वल टू 1, कोस मल्टीप्लाई सीकेंट इक्वल टू 1, tan मल्टीप्लाई कोट इक्वल टू 1, ठीक है। साइन इंटू कोसिकेंट इक्वल टू 1, साइन इक्वल टू 1 बाय कोसिकेंट। अगर ये आ जाता है तो नेचुरली बात है, मल्टीप्लाई में डिवाइड हो गया। इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये मल्टीप्लाई में डिवाइड हो गया, 3 बन जाएंगे। ये अगर आपको मालूम है कोस मल्टीप्लाई सीकेंट इक्वल टू 1, तो कोस इक्वल टू 1 बाय सीकेंट, सीकेंट इक्वल टू 1 बाय कोस, ठीक है। नेक्स्ट tan इंटू कोट इक्वल टू 1, तो tan इक्वल टू 1 बाय कोट, और कोट इक्वल टू 1 बाय tan, ठीक है। बस याद ये रखना कि दोनों साइडें आपको लर्न करनी है, ठीक है। एक साइड से काम नहीं चलेगा, ओके स्टूडेंट्स। तो ये फार्मूले हो गए। इसमें जो tan और कोट होता है, tan 1 बाय कोट के इक्वल है, ओके है, और कोट 1 बाय tan के इक्वल है, ये भी ओके है। लेकिन tan और कोट की हमारे पास साइन कोस की फॉर्म भी होती है। tan और कोट की साइन कोस की फॉर्म कैसे बनेगी, tan इक्वल टू होता है साइन बाय कोस, और कोट थीटा होता है, इसका कर दो रेसिप्रोकल, कोस बाय साइन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। मोस्टली सम्स में ऐसे आता है जिसमें हमें tan या कोट को साइन कोस की फॉर्म में चेंज करना होता है, ठीक है। तो इसलिए ये मैंने नोट में पॉइंट राइट कर दिए हैं। तो स्पेशल पॉइंट है ये tan की साइन कोस की फॉर्म, ठीक है। tan इक्वल टू साइन बाय कोस, और कोट इक्वल टू कोस बाय साइन। अब ये प्रूव करना पड़ेगा आपको कि कैसे होता है। इस तरह आपको मालूम पड़ेगा कि साइन मल्टीप्लाई कोसिकेंट 1 है तो क्यों है, मैंने दिखा दिया। और इससे आगे ये बन गए, सब बातें क्लियर है। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि tan इक्वल टू साइन बाय कोस कैसे है, कैसे होगा। जैसे आपने ये प्रूव किए हैं साइन मल्टीप्लाई कोसिकेंट इक्वल टू 1, कोस मल्टीप्लाई सीकेंट इक्वल टू 1, एंड tan मल्टीप्लाई कोट इक्वल टू 1, वैसे ही ये करेंगे। tan क्या होता है, कहां पर है tan, ये रहा p बाय b। tan क्या होता है, p बाय b, परपेंडिकुलर बाय बेस, इक्वल इक्वल लगा दिया। साइन क्या होता है, साइन कहां पर है, ये रहा साइन, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, यहां पर राइट कर दो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, ओके। और इसके बाय में क्या है, कोस है, कोस कहां पर, ये रहा बेस बाय हाइपोटेन्यूस, ठीक है। यहां राइट कर दो बेस बाय हाइपोटेन्यूस। तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस सेम, और इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो b बाय h का बनेगा h बाय b, तो h से h कट गया, तो क्या आ गया अपने पास, p बाय b और इक्वल टू p बाय b। हाँ जी, हो गया वेरीफाई, ठीक है। क्या क्लियर हुआ कि tan इक्वल टू होता है साइन बाय कोस, ठीक है। तो tan इक्वल टू साइन बाय कोस कैसे है, ये प्रूव करने के लिए इनकी प्रॉपर्टी है ना, ठीक है। ये रहा साइन इक्वल टू p बाय h, कोसेक इक्वल टू h बाय p, कोस इक्वल टू b बाय h,
और sec इक्वल टू h बाय बी, tan इक्वल टू p बाय बी और cot इक्वल टू b बाय p। ठीक है, इनको यूज करना है बीच में। तो कोट आई थिंक हो जाएगा, ये करूं इसे भी, चलो कोट भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोट क्या होता है, कहां पर है कोट, ये रहा, b बाय p इक्वल टू क्या है, कोस हमने भी किया है, b बाय h। ठीक है, ये हो जाएगा b बाय h, हाँ जी, बाय में साइन p बाय h, तो यहां पर आ जाएगा p बाय h, तो b बाय h मल्टीप्लाई, इसका कर दो रेसिप्रोकल, तो h बाय b हो गया, तो ये कैंसिल, h बाय b ये क्या कर दिया मैंने, 1 मिनट, h बाय p है, b नहीं है, ये बोलने में b लिख दिया मैंने। ठीक है, b बाय h सेम लिख दिया और p बाय h का बन गया h बाय p, तो h से h कैंसिल कर दिया आपने, तो b बाय p इक्वल टू क्या है, b बाय p। ओके स्टूडेंट्स, वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से आपने tan इक्वल टू साइन बाय कोस को वेरीफाई करना है और साथ में कोट थीटा इक्वल टू कोस बाय साइन को वेरीफाई करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो मतलब इस वीडियो को समझने के लिए आपको फर्स्ट वीडियो भी मेरा समझना पड़ेगा, जो मैंने पहले अपलोड कर दिया है यूट्यूब चैनल, माई यूट्यूब चैनल अनंत मैथमेटिक्स पर। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाएं या वहां पर आपको ट्रिग्नोमेट्री की डिटेल मिल जाएगी। तो वो समझने के बाद, हालांकि मैंने ये पॉइंट उसमें भी डिस्कस किया है, इस पॉइंट पर आएंगे, इसके बाद वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल कम से कम। ठीक है, और यहां से फार्मूले बनने स्टार्ट होंगे, साइन मल्टीप्लाई कोसिकेंट इक्वल टू 1, यहां से 2 फार्मूले और बनेंगे, कोस मल्टीप्लाई सीकेंट इक्वल टू 1, 2 और बन जाएंगे, tan मल्टीप्लाई कोट इक्वल टू 1, यहां से भी 2 और बन जाएंगे, टोटल ये 9 फार्मूले। और ये tan इक्वल टू साइन बाय कोस कैसे है ये बता दिया मैंने इधर, कोट इक्वल टू कोस बाय साइन कैसे है ये भी मैंने यहां पर बता दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये फार्मूले हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट फार्मूले बनते हैं वो करेंगे हम लोग, स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इसे आप अच्छी तरह रिपीट कर सकें। यस स्टूडेंट्स, तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो अब देखिए नेक्स्ट जो फार्मूले बनेंगे, अभी तक आपने क्या किया है, साइन मल्टीप्लाई कोसिकेंट 1, कोस मल्टीप्लाई सीकेंट 1 और tan मल्टीप्लाई कोट इक्वल टू 1, और साथ में tan और कोट की साइन कोस की फॉर्म की है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो बारी आती है वो है स्क्वायर वाले फार्मूले। स्क्वायर वाले मतलब अगर हम साइन का स्क्वायर कर दें और उसमें ऐड कर दें कोस का स्क्वायर तो वो 1 होता है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1। इसी तरह से हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा में से अगर tan का स्क्वायर करके माइनस करते हैं तो 1। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा में से कोट के स्क्वायर को लेस करते हैं तो 1। इसमें सब में एक बात ध्यान रखनी है, थीटा का स्क्वायर कहीं नहीं आएगा और कभी नहीं आएगा, उसका हायर क्लास में आता है वैसे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर साइन का स्क्वायर ही है। ठीक है, थीटा का स्क्वायर या क्यूब या कहीं कुछ नहीं मिलेगा, राइट। कई बच्चे पूछते हैं सर यहाँ तो आपने प्लस लगा दिया, यहाँ माइनस माइनस क्यों लगाया है, क्या ये प्लस से 1 नहीं आएगा? नहीं आएगा कभी, ये अभी हम करेंगे इसके बारे में भी। तो ये 3 फार्मूले मैंने राइट किए हैं बोर्ड पे। पहला है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1, सेकंड है सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1, और लास्ट में है कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, इन 3 फार्मूले से 2-2 फार्मूले आगे और बनेंगे। इन 3 से क्या होगा, 2-2 और बनेंगे। ठीक है, और इन तीनों को मैं वेरीफाई भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो वेरीफाई करने से पहले जो 2-2 फार्मूले और बनने हैं वो मैं राइट कर रहा हूं। ठीक है, पहले देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस के थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो अकेला साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 तो आएगा इधर, प्लस का कोस स्क्वायर है, प्लस का कोस स्क्वायर इस साइड पे हो जाएगा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो सेकंड फार्मूला क्या बन गया, अगर पहला फार्मूला है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो सेकंड बन गया साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, कोस स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, 1 तो है, प्लस का साइन स्क्वायर थीटा इधर आके माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास मैंने एक फार्मूले से आगे 3 फार्मूले और बना दिए हैं।
ये स्टूडेंट्स क्लियर है? ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का कोस स्क्वायर माइनस का कोस स्क्वायर बन जाएगा, और कोस स्क्वायर निकालना हो तो 1 तो आएगा और प्लस का साइन स्क्वायर माइनस का हो जाएगा। अब इन्हें प्रूव आपने किस तरह करना है, ठीक है? इन्हें प्रूव करने के लिए ध्यान दो, एक बात आपने ध्यान रखनी है, वो क्या है, ये राइट ट्रायंगल है अपने पास, और राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाँ जी, क्या बनती है पाइथागोरस थ्योरम? पीटी, ठीक है? पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? ये हाइपोस्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। याद होगा सभी को, ये पाइथागोरस थ्योरम है। ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, अदर जो टू साइड्स होती हैं, ठीक है, उनके स्क्वायर के सम के इक्वल। ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है। ये रही लॉन्गेस्ट साइड, सबसे बड़ी साइड जो होती है राइट ट्रायंगल में, ठीक है? तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो अदर टू साइड्स होती हैं, अदर टू मैंने इसलिए बोला है क्योंकि अगर ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर है, हमेशा ऐसे नहीं होता। इसको हम बेस, इसको परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं, डिपेंड करता है एक्यूट एंगल कौन सा है, ठीक है? अगर एक्यूट एंगल ये है तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर। अगर ये वाला एक्यूट एंगल लेते हैं तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर रहेगा, इसलिए अदर टू साइड मैंने बोला है। तो हाइपोस्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर लर्न रखना है, याद रखना है, ये तीनों फार्मूले प्रूव करने के लिए, ठीक है? तीनों मैंने क्या बोला है, क्योंकि तीनों से आगे ये बना है। अगर मान लो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 आपका प्रूव हो जाता है, तो ये तो अंडरस्टूड है कि ये फार्मूले हैं, ये वाले जो हैं ये इससे ही निकले हैं, ठीक है? तो मतलब क्या है, इस फार्मूले से, ठीक है, ये दोनों बने हैं, तो इन्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेन फार्मूला आपने प्रूव कर लिया है, तो ये अंडरस्टूड है कि ये अपने आप ही प्रूव हो गए, ठीक है? तो मेन फार्मूले में देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है? ये प्रूव करते हैं हम लोग। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन कहां पर है? साइन ये रहा, सोना चांदी तोल, ठीक है? तो साइन क्या होता है? P बाय H, ठीक है? मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहां तो साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर क्या होगा? डबल बार कर दो। साइन स्क्वायर का मतलब है साइन इंटू साइन, तो PH बाय PH क्या हुआ? PH बाय PH हुआ P स्क्वायर बाय H स्क्वायर। ये तो अंडरस्टूड था, ठीक है? तो P स्क्वायर बाय H स्क्वायर हो गया, प्लस में कोस है होता है B बाय H, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, लेकिन कोस का स्क्वायर है तो डबल बार कर देंगे। B बाय H इंटू B बाय H क्या बन गया? B स्क्वायर बाय H स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 1। एलसीएम क्या आएगा? H स्क्वायर, H स्क्वायर से H स्क्वायर कैंसिल, तो क्या आ गया? P स्क्वायर, प्लस में H स्क्वायर से H स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बच गया? बच गया B स्क्वायर इक्वल टू 1। P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कहां है? ये रहा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? By using Pythagoras theorem we can have B square plus P square equal to H square, तो ये रहा, ठीक है? B square plus P square equal to H square। by में क्या है? H square equal to 1 प्रूव करना है, तो H square by H square 1 हो गया, ठीक है? ये मैंने वेरीफाई कर दिया, यहाँ पर यहाँ लिख दिया वेरीफाइड। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत ही सिंपल था। बात फिर वही आ गई कि अगर ये श्लोक हमें याद है तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है? तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर को आपने लर्न रखना है कि ये 1 के इक्वल है, ये 2 इससे बन जाएंगे, ओके? एक ही आपको लर्न करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? मतलब साइन का स्क्वायर प्लस कोस का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 1 होता है, ये याद रखना है। इसके बाद tan और tan के साथ कौन सा सीकेंट? tan सीकेंट का बनेगा, फिर कोट और कोसीकेंट का बनेगा, ठीक है? और तीनों ही फार्मूले प्रूव होंगे इसकी हेल्प से, हाइपोस्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर की हेल्प से, ठीक है? तो इसमें देखो सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा? 1 तो है, माइनस का tan स्क्वायर थीटा इस साइड पे क्या हो जाएगा? प्लस का tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। दूसरा बन गया। तीसरा कैसे बनाएंगे? तीसरे में हमने करना क्या है? tan स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो लेकिन ये tan तो माइनस का है, तो आप ऐसे करो ना, माइनस के tan स्क्वायर को इस साइड पे ले आओ। ये क्या है हमारे पास? ये है सीकेंट स्क्वायर थीटा, इसको यहीं पे छोड़ दो, प्लस का 1 ले आओ इधर, ये हो गया माइनस का 1, और माइनस का tan स्क्वायर ले आओ इस साइड पे, राइट हैंड साइड पे, ये प्लस का हो गया। ये बन गया ना। पहला फार्मूला क्या है? सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1। सेकंड सीकेंट स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर, मतलब सीकेंट स्क्वायर सेम रहेगा, 1 वैसे का वैसे ही आ गया, और माइनस का tan स्क्वायर हो गया प्लस का tan स्क्वायर।
मतलब सीकेंट स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर। सेकंड बन गया। थर्ड बनाने के लिए माइनस टेन स्क्वायर ये था, अगर माइनस टेन स्क्वायर को इस साइड पे रखते हैं तो फिर बाद में आपको साइन चेंज करने पड़ेंगे। इसकी बजाय आप ऐसे कर सकते हो कि माइनस का टेन स्क्वायर इस साइड पे ले आओ जिधर 1 है, तो माइनस का टेन स्क्वायर हो गया प्लस का टेन स्क्वायर, और प्लस का 1 इस साइड पे माइनस का हो गया, तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, सीकेंट स्क्वायर माइनस 1, और सीकेंट स्क्वायर माइनस 1 टेन स्क्वायर आ गया। तो मतलब अगर आपको सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 लर्न है तो आप ये दोनों फार्मूले इससे बना सकते हो। अब इनको प्रूव करना है, ठीक है। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे प्रूव करेंगे, वही यही मंत्र है अपने पास, हाइपो स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तो सीकेंट कहां पर है, ढूंढो सीकेंट को, ये रहा सीकेंट, हाइपो बाय बेस, ठीक है। तो यहां पर क्या स्क्वायर है, तो हाइपो का स्क्वायर, हाइपोटेनिस मतलब हाइपोटेनिस स्क्वायर बाय बेस स्क्वायर, ठीक है, माइनस टेन, टेन कहां पर है, परपेंडिकुलर बाय बेस है, तो क्या हो जाएगा, टेन का स्क्वायर है तो परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय बेस का स्क्वायर इक्वल टू 1। हाँ जी, यहाँ पर एलसीएम क्या रहेगा, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसल, यहाँ पर क्या आ गया एच स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसल, तो यहाँ पर आ गया पी स्क्वायर इक्वल टू क्या है 1 है, हाइपो स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ध्यान से देखो ये पी का स्क्वायर है, अगर मिक्स ना हुआ हो तो इस तरह ये, ठीक है। तो हाइपो स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कहां पर है भाई, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये रहा एच स्क्वायर, ठीक है, एच स्क्वायर, हाँ जी, पी स्क्वायर माइनस का है तो प्लस का पी स्क्वायर उधर ले जाओ, ये हो जाएगा माइनस का पी स्क्वायर इक्वल टू क्या बच गया, बी स्क्वायर बच गया ना। तो मतलब एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर जो राइट ट्रायंगल में होता है, हाइपो का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू होता है ये बेस का स्क्वायर, तो किसके इक्वल आ गया ये आ गया बेस का स्क्वायर, बाय में बेस का स्क्वायर ही है, तो 1 बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, 1 इक्वल टू 1। ये सेकंड फार्मूला भी मैंने वेरीफाई कर दिया, लो जी सेकंड फार्मूला प्रूव हो गया, सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर किसी बच्चे का क्वेश्चन ये है कि सर ने प्लस क्यों नहीं लगाया यहाँ पर, तो प्लस लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, क्या होता फार्मूला, फार्मूला होता ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, तो इसलिए जो फार्मूले बने हैं ये सोच समझ के बनाए गए हैं, ठीक है, अंधाधुंध नहीं बने ये, यहाँ प्लस नहीं आ सकता, यहाँ प्लस आता है, यहाँ प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, ठीक है। तो यहाँ पाइथागोरस अप्लाई नहीं होगा, अगर यहाँ प्लस लगा देते हो तो फार्मूला वो नहीं बनेगा, ओके। तो सेकंड फार्मूला वेरीफाई कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इक्वल टू 1, तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 तो है, माइनस का कोट स्क्वायर थीटा इस साइड पे हो जाएगा प्लस में, ठीक है। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो नेक्स्ट कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ध्यान से भाई ये 1 है और प्लस में कोट स्क्वायर थीटा है, तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आई 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इसी तरह कोट स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, वो पहले इसमें आया था ना माइनस का आ गया था, इसमें भी कोट माइनस का है, तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है कोट स्क्वायर माइनस का उस साइड में ले जाओ, इधर क्या है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस का 1 इस साइड पे ले आओ, माइनस का हो गया, और ये माइनस का कोट स्क्वायर थीटा इस साइड पे ले आओ प्लस का हो गया। मतलब कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर माइनस 1 आ गया, ठीक है। तो ये तीन फार्मूले थे, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 वेरीफाई कर दिया, और दो फार्मूले से नए बन गए। सेकंड सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 वेरीफाई कर दिया, दो फार्मूले नए बन गए। नेक्स्ट है कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1, दो फार्मूले बन गए, वेरीफाई नहीं किया। वैसे वेरीफाई करने की जरूरत है, मुझे लगता नहीं जरूरत है, फिर भी चलो कर देते हैं, ठीक है। तो कोसिकेंट कहां पर है, ये रहा कोसिकेंट, ठीक है, हाइपो बाय परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर है तो एच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है एच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर माइनस कोट, ये रहा कोट, बी बाय पी यानी कि बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, एलसीएम पी स्क्वायर आ गया, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसल, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, हाँ जी, हाइपो स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर ये लगा लो भाई,
ठीक है। क्या करना है, ये रहा एक्स स्क्वायर, बेस स्क्वायर माइनस का है, इसे इधर ले आओ, माइनस बेस स्क्वायर इक्वल टू क्या बचेगा, पी स्क्वायर बचेगा ना पाइथागोरस में, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू आ गया पी स्क्वायर, बाय में क्या है पी स्क्वायर, ठीक है। पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट हो गया तो 1 इक्वल टू 1। ये थर्ड फार्मूला भी वेरीफाई कर दिया मैंने, ओके। तो ये थे स्क्वायर वाले हमारे पास 9 फार्मूले। 9 तो नहीं कहेंगे, 3 ही फार्मूले बोलेंगे। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1, सीकंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1, कोसिकंड स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1। इनसे दो फार्मूले नए बने हैं। पहला साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो इससे दो फार्मूले बने हैं, साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर और कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। इसी तरह सीकंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 है, इससे दो नए फार्मूले बने हैं। कौन कौन से हैं, सीकंड स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर और टेन स्क्वायर इक्वल टू सीकंड स्क्वायर माइनस 1। नेक्स्ट है कोसिकंड स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इससे दो नए फार्मूले बनेंगे, कोसिकंड स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर और कोट स्क्वायर इक्वल टू कोसिकंड स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो टोटल ये 9 फार्मूले हैं। इनको शो मैंने यहां पर कर दिया है, वेरीफाई कर दिया है। इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप अच्छी तरह से इन्हें रिपीट कर सको, रिवाइज कर सको। यस, ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। यस स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारे पास साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1, सीकंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1, कोसिकंड स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इक्वल टू 1 के बाद मेन जो हमारे पास इस चैप्टर में है वो एक टेबल और है, ठीक है। मतलब अभी तक हमने किया था साइन थीटा, थीटा क्या है, एक्यूट एंगल। तो मतलब कौन कौन से एक्यूट एंगल हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। मतलब ट्रायंगल में वैसे तो ये एक्यूट एंगल हो सकते हैं 30 डिग्री के, 45 डिग्री के और 60 डिग्री के, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो वैल्यूज है वो 90 डिग्री की और 0 डिग्री की भी हैं। 0 डिग्री का मतलब है कोई ट्रायंगल नहीं बना, लेकिन 0 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यूज भी हम करेंगे साथ साथ, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री का हमारे पास एक टेबल होती है और उस टेबल के बाद कुछ एक फार्मूले हमारे पास और हैं। इसके साथ ही इस चैप्टर के यानी कि 8th चैप्टर के और 9th चैप्टर के फार्मूले दोनों के कंप्लीट होते हैं, ठीक है। 8th चैप्टर में थोड़े ज्यादा फार्मूले हैं, 9th में कौन से फार्मूले हैं, 9th में एक तो जो मैं करवाने जा रहा हूं टेबल, ये टेबल है, और एक क्या है स्टार्टिंग में मैंने करवाया है। स्टार्टिंग में मैंने क्या करवाया है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल कम से कम, बस ये है। ये 9th में है और टेबल 9th में है, टेबल 8th में भी वैसे है, ठीक है। और 9th में कुछ नहीं है, ठीक है। बस हाइट एंड डिस्टेंस आपने फाइंड करते जाना है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखो ध्यान से, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, हाँ जी, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपने बनानी कैसे है पहले तो ये समझो। पहले आप राइट कर लेंगे 0 1 2 3 4। क्या किया हमने, 0 से 4 तक होल नंबर राइट कर दिए, ठीक है। होल नंबर मैंने इसलिए बोला है क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। तो 0 से आपने होल नंबर राइट करने हैं कहां तक, 4 तक, ठीक है। 0 1 2 3 4, ठीक है। और एक काम और करेंगे, मैंने भी बोला ना कौन कौन से एंगल लेंगे, 0 डिग्री एक्यूट एंगल और साथ में 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री राइट एंगल लेंगे, ठीक है। इनकी वैल्यूज हम निकालेंगे इस टेबल में। ये वैल्यूज निकालनी कैसे है, उनका पैटर्न क्या है, ठीक है। ये पैटर्न ये है कि होल नंबर 0 1 2 3 4 लिखो, इसके बाद लास्ट में 4 है तो 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। लास्ट में 4 है तो 4 से हमने डिवाइड करना है, ठीक है। सभी नंबर्स को, जितने भी नंबर है ना, इनको कर दो 4 से डिवाइड। 0 को 4 से डिवाइड करने पर क्या आएगा, 0 ही आएगा। 1 को 4 से डिवाइड करने पर डेसिमल में नंबर आएगा। आपने यहां डेसिमल यूज नहीं करना, तो मतलब 1 को 4 से डिवाइड भी नहीं करना, ठीक है। ये कटते हैं तो काट सकते हो आप लोग, 1/2 आ जाएगा। ये नहीं कटते हैं, डिवाइड नहीं होते हैं, डेसिमल में आएगा, छोड़ दो। और ये कट रहे हैं, काट दो, ठीक है। क्या किया मैंने, पहले स्टेप में 0 1 2 3 4 राइट किया, सेकंड स्टेप में 4 से डिवाइड किया। डिवाइड करते टाइम ध्यान रखना है, करते हुए काट दो, डेसिमल में आंसर नहीं आएगा। इसके बाद इन सभी नंबर्स का स्क्वायर रूट आपने कर देना है, इन सभी नंबर्स का स्क्वायर रूट करना है, ठीक है।
स्क्वायर रूट कर दिया। अब यहां से टेबल बननी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। पहले देखो कि हमारे पास 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 0, तो 0 का 0 लिख दिया। 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट डेसिमल में आता है, और मैंने बोला है डेसिमल नहीं लेने हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या होता है, 1.414, ठीक है। तो ये नहीं लेना, डायरेक्ट वैसे का वैसे ही। 3 का स्क्वायर रूट 1.732 होगा, ये नहीं करेंगे, वैसे का वैसे ही। 4 का स्क्वायर रूट 2 और ये 1 का स्क्वायर रूट 1, ठीक है। तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 आ गया। इसके सामने लिख दो यहां पर साइन थीटा। व्हाट इज थीटा, थीटा इज एक्यूट एंगल, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास, ठीक है, साइन थीटा है। अब थीटा क्या है, वैल्यू तो अपने पास आ गई। थीटा क्या है, थीटा हमारे पास सुन लो, ये हमारे पास साइन 0 डिग्री की वैल्यू है। मतलब अगर यहां मैं 0 लिखता हूं तो साइन 0 किसके इक्वल होता है, 1/0 के इक्वल। अगर यहां मैं लिखता हूं 30, तो साइन 30 डिग्री, डिग्री सुना होगा आपने, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2। और साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1, ठीक है। तो मतलब क्या है, आप इनके ऊपर राइट कर दो यहां पर एंगल के बारे में, ठीक है। पहले तो ऐसे करो, इसे एक टेबल में राइट करते हैं, ठीक है। यहां पर एक टेबल हम कोशिश करेंगे बनाने की, ओके। तो ये पहली वैल्यूज किसके लिए है, पहली वैल्यूज आई हैं साइन के लिए। थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री है, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। तो आप ऐसे करते हैं, यहां पर लिखो 0 डिग्री, ठीक है। यहां पर लिखो 30 डिग्री, चाहे इसके ऊपर लिख दो, कहीं भी मेंशन कर दो, आपकी चॉइस है। यहां पर लिखो 45 डिग्री, ठीक है। ये स्क्वायर रूट इसके ऊपर नहीं है, कहीं इसके ऊपर लगा दो, ठीक है। यहां पर लिखो 60 डिग्री, और यहां पर लिखो, ये स्क्वायर रूट ज्यादा बड़ा हो गया, यहां पर लिख दो 90 डिग्री, ठीक है। तो पहचान करने के लिए साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री 1, ओके। तो ये साइन की वैल्यूज थी। 5 ही एंगल लेने आपने, कौन कौन से, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आपके सिलेबस में ये 5 एंगल ही हैं, और एंगल नहीं है, ठीक है। इनके अलावा 46 डिग्री, 47 डिग्री, 48 डिग्री और बहुत सारे एंगल हैं, ठीक है। तो वो नहीं है आपके सिलेबस में। तो साइन की वैल्यूज आ गई अपने पास। इसके बाद कोस, हाँ जी, ये देखो थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, थीटा की वैल्यू हो सकती है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। तो कोस 0 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी, कोस 30 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी, कोस 45 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी, कोस 60 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी, और कोस 90 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। कैसे निकालेंगे ये वैल्यू, इस साइन की वैल्यू, तो ये पैटर्न था अपने आपके पास, 0 1 2 3 4 बाय 4 बाय 4 बाय 4 बाय 4 बाय 4 करके स्क्वायर रूट कर दिया, साइन की वैल्यू आ गई। अब कोस की कैसे निकालेंगे, इसका उल्टा कर दो। पहले क्या आपने किया, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1 है ना, इसका कर दो उल्टा। लास्ट में कौन सा है, 1 लिख दो। उसके बाद √3/2 है, ये लिख दो। उसके बाद 1/√2 है, ये लिख दो। उसके बाद 1/2 लिख दो, और उसके बाद 0 है तो 0 लिख दो। बस इतनी सी गेम थी। साइन निकालने के बाद अगर सारे अपने आप निकल जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1, कोस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, कोस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, कोस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 और कोस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, ओके। तो मेरे ख्याल से सिंपल समझे होंगे। उसका उल्टा करना साइन का, पहले लास्ट में क्या है 1, ये स्टार्टिंग में आ गया, इसके बाद ये आ गया, इसके बाद ये, इसके बाद ये और इसके बाद ये, ठीक है। मतलब अगर ये 1 2 3 4 5 है,
इसका उल्टा क्या बनेगा 5 4 3 2 1, इस फॉर्म में लिखना आपने। ओके, तो ये कोस की वैल्यू थी हमारे पास, राइट। अब इसके बाद आती है बारी tan थीटा की। एक बात आपने की है, बीच में फार्मूला मैंने करवाया है आज, tan थीटा इक्वल टू साइन बाय कोस, याद होगा आपको, tan थीटा इक्वल टू होता है साइन बाय कोस, ठीक है। अगर tan साइन बाय कोस होता है तो साइन को कोस से डिवाइड करो, tan की वैल्यू आ जाएगी। tan 0 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी, साइन बाय कोस 0 बाय 1 क्या होता है 0, tan 0 डिग्री क्या होता है 0, tan 30 डिग्री इसको इससे डिवाइड करो, 1/2 को डिवाइड करना है √3/2 से, तो ये बन जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई, हाँ जी क्या हो जाएगा 1/2 को डिवाइड इससे करना था ना, इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो 2/√3 हो जाएगा, कट गया, तो ये आ गया 1/√3, ठीक है। tan 30 डिग्री की वैल्यू ये वाली है, tan 45 डिग्री की वैल्यू साइन बाय कोस वही रूल है, इसको इससे डिवाइड करो, दोनों सेम नंबर हैं, 1/√2 डिवाइड करेंगे 1 आएगा, ठीक है। इसके बाद tan 60 डिग्री इसको इससे डिवाइड करो, क्या आ जाएगा √3, और tan 90 डिग्री 1/0 क्या होता है 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। कई वैसे इसे ना इन्फिनिटी लिखते हैं इस तरह से, मतलब वैसे इन्फिनिटी आप यूज ना करो तो बेस्ट है, बाकी ये बड़ी क्लासेस में जाके मालूम पड़ेगा एक्चुअली क्या है कि 1/0 डिफाइन नहीं है, ठीक है। इन्फिनिटी तो कोई ना कोई लार्जेस्ट नंबर हो सकता है, कहीं ना कहीं हो, मतलब ठीक है। तो ये तो डिफाइन ही नहीं है, यहाँ आपने नॉट डिफाइन का साइन लगाना, ND लिखना है, नॉट डिफाइन मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ओके। तो ये भी कोई बनाएंगे वीडियो, ठीक है, मतलब नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी में डिफरेंसेस क्या है, ओके। तो अभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो अब ये आपके पास वैल्यूज कौन कौन सी आ गई हैं, साइन कोस tan की वैल्यू आ गई, इनके नीचे क्या है कोसिकेंट सीकेंट और कोड, ये क्या है इनके ही रेसिप्रोकल हैं, कोसिकेंट होता है साइन का रेसिप्रोकल। अब कोसिकेंट थीटा की वैल्यू निकालनी है, कोसिकेंट 0 30 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री क्या करेंगे, कोसिकेंट के लिए ऊपर साइन ना, साइन का रेसिप्रोकल कर दो, ये रहा साइन, ठीक है। साइन की वैल्यू निकाल रखी है, इनके रेसिप्रोकल करो, ये क्या है 0/1 है, 0/1 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/0, और 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड, मतलब कोसिकेंट 0 डिग्री की वैल्यू अभी तक डिफाइन नहीं हुई, ठीक है। कोसिकेंट 30 डिग्री इसका करो रेसिप्रोकल, 1/2 का हो जाएगा 2, कोसिकेंट 45 डिग्री इसका करो रेसिप्रोकल, 1/√2 का हो जाएगा √2, और कोसिकेंट 60 डिग्री √3/2, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल हो गया 2/√3, हाँ जी 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, ठीक है। तो कोसिकेंट की वैल्यूज आपके पास आ गई। इसके बाद नेक्स्ट क्या है सीकेंट थीटा की वैल्यू कैसे आएंगी, सीकेंट कोस होता है कोस का रेसिप्रोकल, कोस ये रहा, इसका कर दो रेसिप्रोकल 1/1 तो 1 ही हो गया, इसका रेसिप्रोकल करो 2/√3 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल √2 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 2, और ये 0/1 है, 0/1 का रेसिप्रोकल 1/0 नॉट डिफाइंड, ठीक है। लास्ट कौन सा है कोट होता है tan का रेसिप्रोकल, किया था ना हमने, tan into cot इक्वल टू 1, ठीक, सॉरी 0 नो सॉरी 1, tan into cot इक्वल टू 1, cos into secant इक्वल टू 1, और sin into cosecant इक्वल टू 1, ठीक है। तो उसमें क्योंकि ये रेसिप्रोकल थे इसलिए कटकर 1 आ गया था, ओके। तो कोट की वैल्यू निकालो बेटा, tan का रेसिप्रोकल करो, ये क्या है 0/1 है तो 1/0 नॉट डिफाइंड, लो जी ये 1/√3 है तो इसका रेसिप्रोकल √3 हो गया, 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल 1/√3, और ND, हाँ जी इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा, ND का मतलब क्या नॉट डिफाइंड, जब भी कोई नंबर नॉट डिफाइंड होता है तो वो क्या होता है 1/0, अब 1/0 का रेसिप्रोकल क्या हुआ 0/1, तो 0/1 तो 0 ही हुआ ना, ठीक है। तो ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मैंने तैयार कर दी। इस टेबल में सबसे मेन बात क्या थी, सबसे मेन पॉइंट था स्टार्टिंग 0 1 2 3 4 बाय 4 बाय 4 बाय 4 बाय 4 बाय 4, काटने के बाद स्क्वायर रूट किए तो ये साइन की वैल्यूज आ गई,
साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री की वैल्यूज। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1। इसके बाद कोस की वैल्यू के लिए साइन का ही हमने उल्टा किया है, ठीक है। जो हमारे पास साइन की वैल्यूज थी, साइन की वैल्यूज है ना, ये 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, इसका कर दो उल्टा। ये 1 यहां पर लगा दिया, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये और इसके बाद ये, ठीक है। कोस की वैल्यू क्या गई। इसके बाद tan के लिए साइन बाय कोस फार्मूला होता है, साइन की वैल्यूज को डिवाइड करो कोस की वैल्यूज से, ठीक है। 0/1 0, इसको इससे डिवाइड किया 1/√3, ये डिवाइड हो गए सेम तो 1 आ जाएगा। इनको डिवाइड करो √3 और 1/0 तो डिवाइड नहीं होगा, नो डिफाइंड। इसके बाद कोसेकेंट के लिए साइन का रेसिप्रोकल कर दो, सीकेंट के लिए कोस का रेसिप्रोकल और कोट के लिए tan का रेसिप्रोकल, ठीक है। इस टेबल को आप लोग एक बार तो ये ट्रिक्स जो बताई है मैंने, इसके हिसाब से आप राइट करोगे कम से कम 5 बार, ठीक है। 5 बार राइट करने का मतलब नहीं कि आपने देख के राइट करना है। पहली बार तो ये आप ट्रिक अप्लाई करो 0 1 2 3 4 लगा के, ठीक है। फिर कुछ प्रॉब्लम आती है देखो और ये ट्राई करो पूरा करने की। फिर सेकंड टाइम खुद करो, थर्ड टाइम खुद करो, फिर ये वैल्यूज आप लर्न करनी स्टार्ट करो, ठीक है। ट्रिक्स आपको मालूम है। वैसे तो देखा जाए तो एग्जाम में आप मैक्सिमम 1 मिनट लगाओगे इसे राइट करने, रफ में राइट करोगे ना, 1 मिनट में सारी टेबल राइट कर लोगे। और वैसे कभी भी इस टेबल से रिलेटेड सम करो तो इसे राइट कर लो, मैक्सिमम 1 मिनट लगेगा, इससे ऊपर टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है जल्दबाजी में वैल्यूज गलत हो जाती है, इसलिए राइट करना ठीक है। लेकिन राइट करने के साथ साथ आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। और याद करने में 45 की वैल्यू ध्यान देना, 45 में साइन और कोस सेम आएगा, 1/√2 1/√2। tan और जो कोट है 45 में सेम आएगा, कोसिकेंट सीकेंट 45 में सेम होता है, ठीक है। और बाकी आपको मालूम है कि साइन और कोसिकेंट रेसिप्रोकल होंगे। ये 0 है, ये नॉट डिफाइंड, ये 1/2 है, ये 2 है, ये 1/√2 है तो ये √2 है रेसिप्रोकल, ठीक है। तो पैटर्न मैंने आपको बता दिया है। थोड़े से अगर फार्मूले आपको लर्न है तो ये टेबल भी आसानी से आप तैयार कर लोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस टेबल का भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि बाद में बढ़िया तरीके से इसे रिवाइज कर सको। यस स्टूडेंट्स, तो टेबल रेडी करने के बाद हमारे पास जो इस चैप्टर का या इससे नेक्स्ट, ये दोनों चैप्टर के फार्मूले, ठीक है, साथ साथ हो रहे हैं। एक्चुअली चैप्टर ये एक ही है, ठीक है। और जो नेक्स्ट चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, उसमें क्या होता है, उसमें जस्ट आपने याद रखना है कि P/H साइन होता है, B/H कोस होता है और P/B tan होता है। और इनके रेसिप्रोकल कोसिकेंट क्या होता है, H/P, सेक क्या होता है, H/B और कोट क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर यानी B/P, ठीक है। इतना याद रखना है। और जो टेबल अभी मैंने प्रिपेयर की थी वो आपने रेडी रखनी है, हाइट एंड डिस्टेंस जो नेक्स्ट चैप्टर है इसके लिए, ठीक है। तो लास्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, उसको करने के लिए आपको टेबल आनी चाहिए, ठीक है। अब ये बताओ मुझे कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है। कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, कोस 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है, ठीक है। और देखो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। और कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, सॉरी साइन 60 की हमारे पास होती है √3/2 और कोस 30 की होती है √3/2, ठीक है। ये वैल्यूज आपको टेबल मिल जाएगी, टेबल में ये वैल्यूज आप चेक कर सकते हैं। तो अब क्या हुआ हमारे पास, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है और कोस 60 की वैल्यू क्या है, 1/2। इसी तरह साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3/2 और कोस 30 की वैल्यू क्या है, √3/2। मतलब साइन और कोस की वैल्यू सेम कब आ रही है, ये ऑब्जर्व करो आप। जब हमारे पास ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों का सम 90 डिग्री है तो ये वैल्यू सेम आ रही है। ध्यान दो, साइन 30 कोस 30 1/2 1/2, ये दोनों क्या है एंगल, दोनों मिलाते हैं तो बनते हैं 90 डिग्री। साइन 60 और कोस 30 दोनों की वैल्यू √3/2
मतलब इन दोनों का सम क्या है 90 डिग्री। तो साइन और कोस वाले केस में अगर हमारे पास दोनों के एंगल्स का सम 90 डिग्री है तो क्या होगा, दोनों की वैल्यूज सेम आएंगी। ठीक है, मीन टू से कॉन्सेप्ट क्या बना, साइन ए इक्वल टू, ठीक है, कोस बी लगा लो। व्हाट इज ए एंड बी, ए और बी क्या है, एंगल्स है ना। ठीक है, ए और बी एंगल, जिस तरह यहां पर साइन ए क्या है 30 डिग्री, ठीक है, और बी क्या है 60 डिग्री। मतलब साइन और कोस की वैल्यू इक्वल आएगी। कब आएगी, जब हमारे पास व्हेन एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री होगा। मतलब अगर इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री है तो साइन और कोस हमेशा ही सेम आएंगे। और एंगल ले सकते हो कोई, ठीक है, मान लो साइन 45 डिग्री लिया है, क्या होता है 1/√2, और कोस 45 क्या होता है 1/√2। ठीक है, 45 90 डिग्री, तो साइन कोस सेम हो गया। तो मतलब साइन कोस की वैल्यू सेम आएगी जब साइन का एंगल और कोस का एंगल दोनों को मिलाने पर 90 आएगा। ये आपने याद रखना है। इसी तरह से नेक्स्ट पेयर बनता है, वो होता है tan का। tan A इक्वल टू होता है cot B। A एंड B आर अक्यूट एंगल्स हियर। ठीक है, यहां पर राइट कर सकते हैं A is less than 90 डिग्री, B is also less than 90 डिग्री। ठीक है, A और B दोनों ही 90 डिग्री से कम हैं, मतलब अक्यूट एंगल्स हैं। ठीक है, तो tan A इक्वल टू tan B cot B कब, when A प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे, वही कॉन्सेप्ट है। A और B देखो क्या माने, 30 मान लो A को और B को आप मानते हैं 60। ठीक है, तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। ठीक है, 1/√3 होती है, और cot 60 की वैल्यू ये भी 1/√3 होती है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, कोट और tan इक्वल होंगे जब ये दोनों एंगल 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, tan और कोट की वैल्यूज इक्वल वैल्यू आएंगी। ठीक है, कब आएंगी, जब A और B दोनों का सम 90 डिग्री होगा। लास्ट हमारे पास कौन सा रह गया, लास्ट हमारे पास रह गया, अपने पास लास्ट में है कोसेकेंट A इक्वल टू सेकेंट A। कॉन्सेप्ट वही है, when A प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये हम लोग टेबल से ऑब्जर्व करते हैं कि इनका आपस में रिलेशन क्या है। साइन और कोस का रिलेशन ये है कि इन दोनों की वैल्यूज इक्वल आती हैं। कब, जब हमारे पास A और B का सम 90 डिग्री हो। tan और कोट की वैल्यू इक्वल मिलेगी जब हमारे पास A और B का सम 90 डिग्री हो। ठीक है, कोसेकेंट और सीकेंट की वैल्यूज इक्वल मिलेंगी जब A और B, सॉरी यहां B राइट करना है हमने, A और B दोनों का सम क्या हो 90 डिग्री हो। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज क्या होंगी, इनकी वैल्यूज आप लोगों को इक्वल मिलेंगी। किन किन की, साइन कोस की, tan कोट की, और कोसेकेंट सीकेंट की। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी आपने लर्न करना है। ठीक है, इन्हें आप किसी भी तरीके से टैली कर सकते हो। इसका एक और भी मीनिंग निकलता है, ध्यान देना। जिस तरह मान लो कि साइन 30 है, साइन 30, ये 30 हो गया, तो ये किसके इक्वल हुआ, ये हमारे पास 60 के इक्वल हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि साइन 30 को आप ऐसे भी राइट कर सकते हो 90 माइनस 60। ठीक है, कुछ इस तरह से भी राइट किया जा सकता है इसको। ठीक है, ये फॉर्म चलो आगे जब सम आएगी तब करेंगे हम लोग। ठीक है, मेरे कहने का मतलब था कि साइन की वैल्यू क्या है, साइन ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू यहां से आप फिल कर सकते हैं। यहां पर क्या बनेगी, ए की वैल्यू 90 माइनस बी, जैसा मैंने लिखा ना 90 माइनस बी, बी क्या है, बी ये रहा। ठीक है, कोस वाले केस में कोस यहां पर, सॉरी, ठीक है, ये आएगा। ठीक है, 60 आएगा, 30 नहीं आएगा। तो 90 माइनस 60 क्या, वो 30 आ गया ना हमारे पास। तो इनका ये रिलेशन बनता है। कहने का मतलब है साइन इक्वल टू कोस बी, tan इक्वल टू कोट बी, और कोसेकेंट A इक्वल टू सेकेंट बी। और यहाँ पर आप A की वैल्यू फिल कर सकते हो, कहां से, यहां से। मतलब यहां पर आप ऐसे लिख सकते हो, साइन A की वैल्यू क्या है
90 माइनस बी, मतलब साइन 90 माइनस बी इक्वल टू होता है कोस बी, ठीक है। tan 90 माइनस बी इक्वल टू होता है कोट बी, कोसिकेंट 90 माइनस बी इक्वल टू होता है सीकेंट बी। जैसे भी कर सकते हैं, यहाँ बी की वैल्यू फिल कर दो, बी की वैल्यू क्या बनेगी, ये ए इधर ले जाओ 90 माइनस ए, तो कोस 90 माइनस ए, यानी कि बी की वैल्यू क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 90 है, तो बी की वैल्यू क्या बनी, बी की वैल्यू बनी 90 माइनस ए, तो कोस 90 माइनस ए इक्वल टू होता है साइन ए, कोट 90 माइनस ए इक्वल टू होता है tan ए, सीकेंट 90 माइनस ए इक्वल टू होता है कोसिकेंट ए। ए एंड बी आर अक्यूट एंगल हेयर, ठीक है। तो ए और बी दोनों ही 90 से कम है, अक्यूट एंगल्स है, ये याद रखना। और जब ये अक्यूट एंगल का सम, जब इन अक्यूट एंगल्स का सम 90 है, तो उस केस में साइन कोस के इक्वल, टैन कोट के इक्वल, कोसिकेंट सीकेंट के इक्वल होगा। ओके, तो ये लास्ट कॉन्सेप्ट था हमारा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का, ठीक है। इसी के साथ सारे के सारे जो फार्मूले हैं, बेसिक्स हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वो मैंने करवा दिए हैं आपको स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री का एक बेस बना के चलना आपने, इसे सीरीज वाइज पैटर्न वाइज अंडरस्टैंड करना है, पैटर्न वाइज के फार्मूले आपने लर्न करने हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको ये तो मालूम हो कि tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की 1/√3 है, लेकिन आपको पैटर्न ना पता हो कि टेबल बनाते किस तरह है, ठीक है। ये तो मालूम है कि tan इक्वल टू साइन बाय कोस है, लेकिन ये ना मालूम हो कि tan इक्वल टू साइन बाय कोस क्यों है, ठीक है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 तो मालूम हो फार्मूला, लेकिन ये ना मालूम हो कि इसे हमने प्रूव कैसे करना है, वेरीफाई करना है। तो स्टूडेंट्स, ठीक है, इन्हें आपने वेरीफाई भी करना है, ठीक है। तो इसी एपिसोड के साथ दोनों ही चैप्टर्स के बेसिक मैंने कंप्लीट करवाए हैं। अब आपकी ड्यूटी ये है कि जो मैंने YouTube पे वीडियो डाले हैं उनको आप कम से कम 2-3 बार सोचकर, ठीक है, ध्यान से देखो। ये नहीं है, कई स्टूडेंट्स मैं देखता हूं, ठीक है, हमें मालूम होता है वीडियो देखा, 2-4 मिनट देखा, चलो जी काम ओके है जी, ठीक है। ऐसा नहीं है, जब तक आप ध्यान से वीडियो को फुल स्पीड के अकॉर्डिंग, ठीक है, ध्यान से देखोगे नहीं, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। मतलब ऐसा कोई शॉर्ट नहीं है कि आपको वैसे बिना करे मैथ आ जाए, मैथ तो समझोगे, करोगे, फिर ही आएगा, ठीक है। मैथ का एक ही रूल है, ठीक है, करके ही मैथ हम सीख सकते हैं, ठीक है। मैथ कैन बी लर्न बाय डूइंग, मैथ को करके सीखा जा सकता है, वैसे नहीं सीख सकते। ओके स्टूडेंट्स, तो वीडियो को आप जरूर देखें, इसमें आपका ही बेनिफिट है। अदरवाइज जब आप स्कूल ज्वाइन करेंगे आप पे बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा और काम तो उस टाइम भी आपको करना पड़ेगा, लेकिन अब आप अच्छी तरह कर लेते हैं तो वहां पर आप उस टाइम क्या होगा, रिलैक्स रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है स्क्रीनशॉट, ले सकते हैं आप इसका, ठीक है। इसी के साथ चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। चैप्टर कंप्लीट होने का मीनिंग है कि जो भी इसके बेसिक थे वो मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 8.1 स्टार्ट करेंगे, लेकिन 8.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको इसके फार्मूले लर्न होने चाहिए। अगर ध्यान से आप लोग इसके फार्मूले लर्न कर लेते हैं तो 8.1, 2, 3 कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको, ठीक है। यही फार्मूले मैंने अप्लाई करने हैं सम्स में। ओके स्टूडेंट्स, तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, ठीक है। यूट्यूब चैनल पर जो वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं उनको आप ध्यान से देखते रहें, 10th क्लास के, ठीक है। मेरे ख्याल से 4-5 चैप्टर मैंने अपलोड कर दिए हैं, राइट। तो और भी कोई एक्स्ट्रा स्टूडेंट काम करना चाहता है तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है, उसको एक्स्ट्रा काम करवा दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।